नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सारहा में टोगलेन चैरिटेबल ट्रस्ट के 20वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल शुक्ल ने कहा कि टोगलेन चैरिटेबल ट्रस्ट ने झुग्गी झोपड़ी के निवासियों के जीवन में स्थायी बदलाव लाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हथियार बनाया। शिक्षा भी ऐसी जिसमें हॉलिस्टिक प्रपोच है। तो उन्होंने कहा कि भिक्षु जामयांग ने निस्वार्थ भाव से समाज के सबसे दुर्बल वर्ग की सेवा का जो बेड़ा उठाया था, अब उसके परिणाम समाज के सामने हैं। कभी धर्मशाला की सड़कों पर कूड़ा बीनने और भीख मांगने वाले बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर आज डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, होटल मैनेजर और अन्य व्यवसायों में अपनी जगह बना रहे हैं और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि बचपन में मैक्लोडगंज में अपने मां के साथ भीख मांगने वाली बेटी पिंकी अब MBBS पास करके डॉक्टर बन चुकी है। मैं पिंकी और ऐसे ही अन्य बच्चों को बधाई और आशीर्वाद देता हूं। पहले के बच्चे और आज के युवा और युवती प्रदर्शित किए हैं, स्वाभाविक रूप से उसमें भावुक होना था। आप सबसे और रिक्वेस्ट है, मैं उनके बीते हुए पल को और आज के पल को, उन दोनों के बीच जब सोच रहा था तो भावुक हो गया। क्या संदेश देके जाएंगे आज के कार्यक्रम को देखने के बाद? समाज में इस प्रकार के लोग कम होते हैं, लेकिन वही कम लोग समाज के लोगों को मार्ग भी दिखाते हैं, सेवा का भी मार्ग दिखाते हैं। रामलम जी ने उसी को दिखाने का काम किया है और टोगलेन जो संस्था उन्होंने बनाया, न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी अब काम कर रही है। वो मुझे लगता है कि भावनाएं उभरती तो हैं, लेकिन वो दब न जाएं, इस नाते उन भावों को आधार देने की आवश्यकता है जो इस संस्था ने दिया है, जामयांग जी के नेतृत्व में दिया है। मैं निश्चित रूप से सबको इससे जोड़ने के लिए प्रयत्न करूंगा कि वो इससे जुड़ करके और ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को जो इस प्रकार के गरीबी की स्थिति में रह रहे हो, उठाने का काम। और पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष पूरे होने का जश्न कार्यक्रम 11 दिसंबर को बिलासपुर के लुहणु में भव्य रूप से आयोजित होगा और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस कार्यक्रम में 25,000 से अधिक कार्यकर्ता भाग लेंगे और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बिलासपुर जिले को करोड़ों की सौगातें देंगे। इस बात का निर्णय पिछले दिनों शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिया है, जिसमें उनके अलावा कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माड़ी, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर और PCC महासचिव विवेक ठाकुर कुमार मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर सदर चुनाव क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा, इस दौरान उन्होंने प्रमुख रूप से पिछले काफी वर्षों से लंबित बैरी दडौला पुल के निर्माण के मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, जिस पर उन्होंने इस पुल के निर्माण कार्य को शुरू करने का आश्वासन दिया और अधिकारियों को संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो नीतियां हैं, जो जन कल्याणी नीतियां हैं, जिनको लेकर के भाजपा बुखलाई हुई और पर्सनल अटैक कर रही है, उसको लेकर के पिछले कल हम बिलासपुर के चारों नेता माननीय धर्माणी साहब और रामलाल जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी से मिले। उन्होंने पूरा दिन बिलासपुर के नेताओं को दिया, विकास कार्यों पर चर्चा की और बिलासपुर में करोड़ों रुपए की सौगात देने के लिए उन्होंने जो है वो अधिकारियों को निर्देश किए, खाका तैयार करने को कहा। बैरीदरौला पुल की जो बड़ी लंबे अरसे से डिमांड चल रही है, जिसका फाउंडेशन स्टोन भी वीरभद्र जी ने रख दिया था, भाजपा सरकार ने उसको लटकाया। उस पुल को भी बनाने का आश्वासन उन्होंने दिया। भाखड़ा विस्थापितों को आज तक प्लॉट नहीं मिले। इस पुल के माध्यम से हम शहर को एक्सपेंड करेंगे, बैरीदरौला की तरफ को, वहाँ 2 सेक्टर बनाएंगे। हिमाचल में घाटे में चल रहे टूरिज्म के 18 होटलों को बंद कोर्ट के आदेशों के बाद बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला है।
उन्होंने कहा कि खनन माफियाओं के सरगना हमीरपुर में हैं, जिनको मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है। ईडी की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि हिमाचल की वर्तमान सरकार हर क्षेत्र में फेल साबित हुई है। रणधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल भवन की नीलामी के आदेशों के बाद मुख्यमंत्री पूर्व की सरकार पर दोष लगा रहे हैं। ये सरकार 64 करोड़ रुपए देने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों पर टिप्पणी करने के बजाय सरकार का पक्ष न्यायालय में सही तरीके से न रखने वाले अधिवक्ताओं से जानकारी लेनी चाहिए। रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में माफिया का दबदबा है। पिछले कल मुख्यमंत्री के हलके से ईडी द्वारा की गई 2 गिरफ्तारियों से साबित हो गया है कि खनन माफियाओं को मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए जा रहे निर्णयों से ये साबित होता है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार हर फ्रंट पर फेल है, हर क्षेत्र में विफल हुई है और हर दृष्टि से नाकाम सिद्ध हो रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही कि यह सरकार माफिया राज के दबाव में काम करती है। इस सरकार में माफियों का दबदबा है, चाहे बात खनन माफिया की हो, चाहे ड्रग माफिया की हो, चाहे वन माफिया की हो, चाहे भू माफिया की हो, और यहाँ तक कि इस सरकार के कार्यकाल में तो तबादला माफिया भी सक्रिय हुआ है। और हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक के बाद मीडिया से अनौपचारिक बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कड़े कदम उठा रही है। प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है किसी सरकार ने इतने कड़े कदम उठाने का साहस किया है। वर्तमान सरकार इस स्थिति से उभरने के लिए बहुत से ऐसे निर्णय ले रही है जिसे 50 वर्षों से में किसी भी पूर्व सरकार ने लेने से गुरेज किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति के बारे में जो भी कहा जा रहा है उनमें कुछ भी नया नहीं है। उसे वो तब से देख रहे हैं जब से उन्होंने नौकरी ज्वाइन की है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये एक निरंतर संघर्ष है जिससे कि निपटने के लिए सभी सरकारें प्रयास करती हैं, इसलिए ये कहना अनुचित होगा कि वित्तीय स्थिति सिर्फ आजकल की खराब हुई है। ये जो एक प्रश्न है ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये चुनौती उस दिन से थी जिस दिन से मैंने नौकरी ज्वाइन की थी। ये चुनौती कोई रोज़ की नहीं है। आपको ये समझना होगा कि ये एक निरंतर संघर्ष है और सभी सरकारें इसमें अपना पूरा प्रयास करती रही हैं। तो ये जो स्थिति है ये कुछ चर्चा में ज़्यादा आ गई है। ऐसा नहीं है कि कुछ अचानक हो गया है, कि कुछ अनयूजुअल हो गया है, कुछ सरप्राइज़ आ गया है, क्योंकि हम लोग जो है ना, हिमाचल जो है उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि हम लोगों जो हैं वो बहुत हद तक प्रभावित होते हैं फाइनेंस कमीशन से। फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड है वो 5 वर्षों के लिए आता है। तो ये अवार्ड जो था उसको आए हुए 3 वर्ष हो गए हैं। तो जिस दिन पहले दिन अवार्ड आया था उसी दिन मालूम था कि पहले वर्ष में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, चौथे में क्या होगा और आने वाले वर्ष में क्या होगा। और पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला है। जी हां, आपको बताते चले कि ये बड़ा प्रहार किया गया है और इसी के साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र के इस कुख्यात खनन माफिया से संबंधों को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। राणा ने मुख्यमंत्री की सफाई को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि ये संभव नहीं है कि जिस व्यक्ति को खुद मुख्यमंत्री ने कई बार अपनी गाड़ी में शिमला ले जाकर वीआईपी ट्रीटमेंट दी हो, उसके साथ उनके कोई संबंध ना हो। वहीं राजेंद्र राणा ने दावा किया कि ज्ञानचंद उर्फ ज्ञानू को मुख्यमंत्री की गाड़ी में शिमला ले जाते हुए और उसे गाड़ी का दरवाजा खोलकर खास मेहमान की तरह स्वागत करते हुए वीडियो
क्लिपिंग्स आज भी मौजूद है। उन्होंने सवाल किया कि मुख्यमंत्री इन क्लिपिंग्स पर क्या सफाई देंगे। राणा ने कहा कि प्रदेश की जनता अब मुख्यमंत्री से स्पष्ट और ठोस जवाब चाहती है, न कि गोलमोल बयानबाजी। और सोलन पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह की अध्यक्षता में नशे के खिलाफ विशेष मुहिम छेड़े हुए हैं। पुलिस अब चिट्ठा तस्करों को पकड़ने कर सलाखों के पीछे डाल रही है। ताजा मामले में सोलन पुलिस की दाड़ला घाट टीम ने चिट्ठे के बड़े सप्लायर को बिलासपुर जिला से गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों को 10 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया था और इनसे बैकवर्ड लिंकेज की इन्वेस्टिगेशन की गई, जो इसमें पता चला कि ये ट्रैफिक इस कॉन्ट्राबैंड का जो सप्लायर है वो बिलासपुर के पंजगाई का निवासी आरोपी पिंटू है, जिसके खिलाफ जो है 41 मुकदमे पंजीकृत हैं। और हिमाचल प्रदेश में 1.5 माह से सूखे की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में मानसून 2 अक्टूबर को सख्त रुखसत किया है, जिसमें कि पूरे प्रदेश से बारिश नदारत रही है। हिमाचल प्रदेश में 2016 की ऐसी स्थिति बन गई है कि जब नवंबर माह में भी बारिश नहीं हुई है। तो हमारे पास मानसून का विड्रॉल हुआ था, उसके बाद से ही कोई खास रेनफॉल एक्टिविटी हमारे पास में अक्टूबर के महीने में हुई है और नवंबर के महीने में भी 19 तारीख आ चुकी है। कोई खास एक्टिविटी हमारे पास नहीं हुई है। देखेंगे कि 2 WD का प्रभाव हमारे पास 11 तारीख में, एक 14 और 15 और 16 में आपके पास ऊंचाई वाले इलाकों में थोड़ा बहुत था, तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी आप कह सकते हैं कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में या हल्की फुल्की स्नोफॉल ऊंचाई वाले इलाकों में हुई थी। लेकिन जो बाकी प्रदेश का हिस्सा है वहाँ पर कोई भी ऐसी सिग्निफिकेंट अमाउंट में कुछ भी रेनफॉल एक्टिविटी नहीं है और सूखा रहा है हमारे पास। और ये स्पेल जो है हमारे पास देखेंगे कि अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसा ही चलने वाला है। सिर्फ देखेंगे कि 22 तारीख और 22 तारीख से WD का प्रभाव हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में रहेगा, तो उसके चलते। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।